इस वीडियो में ऑप्शन वाई बिल्डअप्स की हेल्प से बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेड के लिए एक स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 4 बिल्डअप्स मिलते हैं। वे बिल्डअप होते हैं लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और आपके शॉर्ट कवरिंग। ये चारों बिल्डअप्स आपको फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट पे भी मिलते हैं और ऑप्शन चेन के ऊपर भी जो ओपन इंटरेस्ट होता है वहाँ भी ये चारों बिल्डअप्स मिलते हैं। फ्यूचर ओआई बिल्डअप्स को और ऑप्शन के ओआई बिल्डअप्स को अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी यूज करते हैं तो ये 4 एफएनओ के गॉड फादर्स आपके ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और आपको किसी भी ट्रेड में ट्रैप होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इन बिल्डअप्स को समझते हैं। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि बायर्स अभी पावर में है, मार्केट को बायर्स ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे बायर्स हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि बायर्स मार्केट से निकल रहे हैं और वे अपने कंट्रोल को धीरे धीरे लूज कर रहे हैं मार्केट के ऊपर से। शॉर्ट बिल्डअप्स का मतलब होता है कि सेलर्स अभी पावर में है और सरकार सेलर्स ही बनाएंगे। और जहां कहीं भी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही होती है, और इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा है या जो सेलर्स हैं वो मार्केट से धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं। बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट को देखेंगे तो आज सुबह से यहाँ पे हमें सेल प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि बैंक निफ्टी आपको पॉजिटिव खुला लेकिन उसके बाद से सेल प्रेशर हमें देखने को मिला है। और ये सेल ऑफ किस लेवल से आया, तो ये सेल ऑफ 49,500 के एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस से आया है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो आपको 49,500 के स्ट्राइक के ऊपर, 49,500 के लेवल्स के ऊपर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में देखने को मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक तरह से मेजर रेसिस्टेंस हमें देखने को मिला है इस लेवल के ऊपर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ करीब 95,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने को मिला है चेंज इन ओआई में। और जब चेंज इन ओआई में हमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिले कॉल साइड में, इसका मतलब यह है यह रेसिस्टेंस आज स्ट्रांग हुआ है और इसी डायनेमिक रेसिस्टेंस के पास से आज हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। अगर आप भी ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डायनेमिक नेचर को समझना चाहते हैं तो एक वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा, उससे जरूर देख लीजिएगा, आपको मजा आएगा। सवाल यह है कि हम लोगों ने रेसिस्टेंस को भी पता कर लिया, डायनेमिक रेसिस्टेंस को भी पता कर लिया है, तो बैंक निफ्टी में अब हमें ट्रेड कब लेना है। तो भाई साहब यहीं से शुरू होती है हमारी ओआई बिल्डअप्स की डायनेमिक रेसिस्टेंस और सपोर्ट वाली स्ट्रेटेजी। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले तो ये रेसिस्टेंस आप ड्रॉ कर लीजिए, जो डायनेमिक रेसिस्टेंस लेवल हम लोगों ने ऑप्शन चेन के ऊपर देखा 49,500 का, आप दिमाग में भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब आपको ऑब्स्ट्रा के इस फ्री टूल के ऊपर आ जाना है। ऑप्शन चेन के ऊपर यह बिल्डअप शो करता है, बिल्कुल फ्री है। और मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ और स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है 49,500 का। क्यों 49,500 को सिलेक्ट किया है, क्योंकि यह हमारे लिए डायनेमिक रेसिस्टेंस था और इसी प्राइस के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था उस टाइम। 9:45 के ऊपर देखेंगे तो आपको कॉल में शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कॉल में शॉर्ट बिल्डअप मतलब कॉल राइटिंग बढ़ रही है, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब बेयर्स का कब्जा मार्केट पे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ देखेंगे दूसरी तरफ तो लॉन्ग बिल्डअप आपको पुट में दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या है कि लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि पुट बाइंग हो रहा है। पुट बाइंग कौन करता है, जो मार्केट के ऊपर वीक व्यू रखते हैं वे पुट बाइंग करते हैं। तो इसके बाद देखेंगे 9 आपके 10 बजे के करीब 10-15 में आपको कॉल से लॉन्ग अनवाइंडिंग होना शुरू हो गया। और लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब क्या है, जिन लोगों ने कॉल बाई कर रखा था वह अपने पोजीशन को क्लोज करके मार्केट से निकल रहे हैं या कहे अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इस समय आपको पुट में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है, लेकिन इसके बाद यह शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलने लगा। 10:45 तक शॉर्ट कवरिंग आपको पुट में देखने को मिलना शुरू हो गया। मतलब कि पुट में जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था वे अपने पोजीशन को कवर करने लगे। पुट पुट शॉर्ट कौन करता है,
जो बुल्स होते हैं मार्केट में तेजी करना चाहते हैं वे पुट शॉर्ट करते हैं, लेकिन अगर वे अपने पोजीशन को कवर करने लगे मतलब वो बुल्स वहां से निकल रहे हैं। तो आपको मिलेगा कॉल साइड में लगातार आपको शॉर्ट बिल्डअप मिलेगा 12-15 तक, और यहाँ शॉर्ट कवरिंग के बाद आप देखेंगे पुट में लॉन्ग बिल्डअप भी होने लगा। मतलब क्या है, जब जब कॉल शॉर्ट बिल्डअप के साथ पुट में लॉन्ग बिल्डअप भी मिल जाए तो यह जो वीकनेस है काफी गहरा जाती है। कॉल शॉर्ट के संग अगर शॉर्ट कवरिंग है तो भी वीकनेस रहती है, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप कॉल में और लॉन्ग बिल्डअप पुट में मिल जाए तो यह जो कमजोरी है काफी तेज हो जाती है। तो 12 बजे तक ये चीज चला है, 12-15 तक चला है। अब इसको चार्ट पे देखिए क्या होता है। चार्ट पे आपको 5 मिनट का कैंडल स्टिक खुला हुआ मिलेगा। 9:45 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यह वो लेवल है मतलब आपका 49,450 के आसपास का यह लेवल है, जहां से हमें वाई बिल्डअप्स के ऊपर कंफर्मेशन मिला कि कॉल में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और पुट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। उसके बाद यह जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिला, और उसके बाद इस लेवल तक देखिए ये 49,000 के लेवल तक आया और यहाँ थोड़ा रुकता हुआ नजर आया है। यहाँ क्यों रुकता हुआ नजर आया है इस चीज को भी देखेंगे, और ये टाइम देख लीजिए आपको मिलेगा करीब 11 बजे के आसपास ऐसा होते हुए दिखाई पड़ा है। तो इस चीज का आंसर देखते हैं कि ये क्यों रुका है और ऐसा क्यों हुआ है। 11 बजे के करीब बैंक निफ्टी 49,000 के पास रुकते हुए नजर आया है, और इस लेवल को देखेंगे तो यहाँ पे डायनेमिक सपोर्ट आपको काफी अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वह रुकता हुआ नजर आया। जब कभी भी बैंक निफ्टी का प्राइस किसी भी रेसिस्टेंस, डायनेमिक रेसिस्टेंस और सपोर्ट के पास पहुंचेगा तो वहां ब्रेक करने के पहले थोड़ा रुक सकता है। और वहां पे जो रीजन था कि इस जगह सपोर्ट हमें देखने को मिला है, यहाँ देखिए, और यहाँ आपको देखेंगे तो रेसिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है इस लेवल के ऊपर। जब बैंक निफ्टी का प्राइस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल तक पहुंच गया है, डायनेमिक सपोर्ट 49,000 के ऊपर, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस जगह स्ट्राइक भी चेंज कर लेंगे और 49,000 का कर लेंगे। यहाँ 49,000 का स्ट्राइक कर लिया। अब 11-15 से अगर इसको देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ा है और पुट साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ा है। 15 मिनट के लिए हुआ, उसके बाद फिर से शॉर्ट इस पे दिखाई पड़ा। 11:45 12 बजे तक देखेंगे तो आपको यहाँ से शॉर्ट बिल्डअप के साइन आते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आप देखिए इधर शॉर्ट कवरिंग भी आएंगे, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आया है कि इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर भी शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। पुट में शॉर्ट बिल्डअप मतलब लोग तेजी करना धीरे धीरे यहाँ शुरू कर रहे हैं, और यहाँ से देखिए इधर शॉर्ट कवरिंग अनवाइंडिंग होना शुरू हुआ, और इसके बाद फिर से आपको ऐसे ओआई बिल्डअप्स दिखाई पड़ने लगे जो एक सटीक ट्रेंड नहीं देते हैं। तब हमारे लिए इस जगह एक प्रॉफिट बुकिंग करने का लेवल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब 49,000 के पास प्राइस पहुंच गया था आपका 49,500 से, वहां आपका एक एसएल शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमें 49,000 के लेवल पे भी साइन मिल गए ओआई बिल्डअप के ऊपर कि अभी भी वीकनेस है। उसके बाद देखिए 11:45 आपका के समय के आसपास एक ऐसा साइन मिला जब ट्रेंड साइकिल आपको कंफ्यूज करता हुआ नजर आया, और उस समय आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, क्योंकि वहां से हमें कंफ्यूजिंग ट्रेंड साइकिल या ओआई बिल्डअप साइकिल दिखाई पड़ने लगा था। तो इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आपका ये प्रॉफिट बुकिंग होता, जो 48,800 850 के आसपास का लेवल है। हाँ, जब कभी भी आप शॉर्ट करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो जो बात का ध्यान रखना है कि प्राइस डायनेमिक रेसिस्टेंस के पास होना चाहिए, और उस रेसिस्टेंस के पास ऑप्शन चेन के ओआई बिल्डअप में कॉल साइड में कॉल राइटिंग होना चाहिए, पुट साइड में या तो लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए या शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो वीकनेस का साइन नहीं है, वहां आप ट्रैप हो सकते हैं, और ये साइकिल आपको वहां मिलेगा तो आपको वहां पे कमजोरी देखने को मिलेगी। कमेंट में बताइए कि यह स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, और वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। शॉर्ट की स्ट्रेटेजी तो हम लोगों ने देख ली, अगर हमें लॉन्ग करना है तो क्या करना होगा।
अगर लॉन्ग करना है तो आपको पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप देखना पड़ेगा, और इसके साथ कॉल साइड में आपको लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो या फिर कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हो रही हो, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग जाने के लिए। लेकिन लॉन्ग जाने के पहले यह जरूर चेक कर ले कि प्राइस क्या डायनेमिक सपोर्ट के पास है, और इस कॉम्बिनेशन के अलावा अगर कोई और कॉम्बिनेशन आपको ऑप्शन चेन पे मिलता है वाई बिल्डअप के ऊपर, तो वहां लॉन्ग या शॉर्ट ना जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई और वाई बिल्डअप का कॉम्बिनेशन मिलता है तो वहां एक ट्रैप हो सकता है।